वेलकम टू डे 14 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता है। आज हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में सीखने वाले हैं, जो आप एवरीडे बोलते हैं, एवरीडे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखेंगे। इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? इसकी हिंदी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब भी आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह की हिंदी पहचान देख रहे हैं, हिंदी आ रही है इस तरह की, तो वहां आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कल आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आपका आंसर होगा मैं कल 8 बजे पढ़ा रहा होऊंगा, या मैं कल 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा। राइट। अब यहाँ पे मैं कल 8 बजे पढ़ रहा होऊंगा, तो एक्शन आप कर रहे होंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है जब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, कोई काम हो रहा होगा। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, मतलब कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कोई काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे। फ्यूचर में कोई काम आप कर रहे होंगे, उस इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सिंपल सी भाषा है, सिंपल। मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है जो कि आपको समझा देगी कि इस टेंस को यूज क्यों करना है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि कल आप 8 बजे क्या कर रहे होंगे, आपने कहा कि मैम कल मैं 8 बजे स्टडी कर रहा हूँ। या फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम कल 8 बजे मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, कल 8 बजे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जब भी आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप कोई काम कर रहे होंगे, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि वो कल इस टाइम ट्रैवल कर रही होगी, वो कल इस समय ट्रैवल कर रही होगी। हम मैच देख रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, अभी आप मैच नहीं देख रहे हो, अभी आप सिर्फ मुझे बता रहे हो कि मैं फ्यूचर में मैच देख रही होंगी, मैं मैच देख रही होंगी, मैं कल 4 बजे मैच देख रही होंगी, कल शाम को मैं मैच देख रही होंगी। अभी आप मुझे बता रहे हो। तो जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, चल रहा होगा, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही सिंपल है और आपकी ये एवरीडे लाइफ में बहुत यूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत यूज होता है ये टेंस आपकी लाइफ में। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल बी। एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। जैसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी था, ऐसे ये भी टेंस आपके लिए बहुत इजी है, सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मैंने आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब बताई थी, विल यूज करना है आपको सभी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर आपको विल बी यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? I will be, you will be, he will be, they will be, she will be, he will be, it will be, we will be, Jack will be, my mother will be। सभी सब्जेक्ट के साथ will be, will be, will be, will be आपको यूज करना है। अब आपके माइंड में कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट सोचो और will be लगाओ। कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है वो सोचो, will be लगाओ। My teacher will be, I will be, you will be, he will be, Sonam ma'am will be, my mother will be, my teacher will be, my sister will be, my father will be। कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है आपके माइंड में, उसके साथ में आपको विल भी लगाना है, क्योंकि यहाँ एक ही सब्जेक्ट है जिसके साथ आप जिसको आप सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। अब आप कहेंगे मैम शैल बी भी तो यूज होता है। देखो शैल को भी छोड़ दो, क्योंकि हम स्पोकन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में उसकी स्टोरी भी बता दी है कि वो पहले बहुत यूज होता था, लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का ही यूज करते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में विल भी आएगा, फिर आपको वर्ब में यहाँ पर आईएनजी ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो आप यही बता रहे हैं ना कि काम हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये दिखाना चाहते हैं कि सेंटेंस हो रहा है, सेंटेंस को आपको कंटिन्यू दिखाना है, ऑन गोइंग दिखाना है कि कोई काम चल रहा है, हो रहा है, तो उनके लिए आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। तो यहाँ काम फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, ऑनगोइंग होगा, तो इसके लिए आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही होगा, क्योंकि आईएनजी से ही ये पता चलेगा कि आप एक ऐसे एक्शन की बात करें जो हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा।
ठीक है, तो सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही होंगी। शी विल बी कुकिंग डिनर, वो डिनर बना रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, हम कल ट्रैवल कर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग लेट, वो लेट तक काम कर रहा होगा। आई विल बी चिलिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ में चिल कर रही होंगी। आई विल बी स्टडिंग टुमारो, कल मैं पढ़ाई कर रही होंगी। शी विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होगी। ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा होगा। द किड्स विल बी प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे। तो यहाँ आप प्रेजेंट में जस्ट इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप कि ऐसा फ्यूचर में कर रहे होंगे, ऐसा आपको लगता है, प्रेजेंट में आप ऐसा बता रहे हो सकता है आपने पहले से भी डिसाइड कर लिया हो सकता है आप सिर्फ सोच रहे हो कि ऐसा मैं कर रही होंगी, है ना। या तो जैसे आपकी टिकट्स बुक है और अब आप कह रहे हैं मैम कल ना मैं ट्रैवल कर रही होंगी मॉर्निंग में, अब आपकी टिकट्स ऑलरेडी बुक है, तो ये आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, तो आप उन प्लान्स के बारे में बात कर सकते हो जो ऑलरेडी प्लान्ड है। या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसा फ्यूचर में कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आपके पापा क्या कर रहे होंगे, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और अब आप सोच रहे हैं कि आपके फादर क्या कर रहे होंगे। मतलब मान लीजिए आपके पिताजी आपके पास नहीं है अभी, आपके पिताजी कहीं और सिटी में किसी कंट्री में रहते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे, है ना। अभी तो वो कुछ भी, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हो कि वो क्या कर रहे होंगे। तो जब भी आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा कर रहा होगा फ्यूचर में कुछ भी, या फिर आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज कर रहे हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये सारी बातें याद नहीं भी रहती है ना, आप बस इतना बोलो कि इतना सोचो अपने माइंड में कि मैं कोई भी काम फ्यूचर में कर रही होंगी, चाहे वो थोड़ी देर बाद ही हो, चाहे वो कल हो, 2 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो वो एक्शन जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसके लिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, उसके लिए आपको विल बी प्लस आईएनजी यूज करना है, विल बी प्लस आईएनजी यूज करना है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, शी विल बी डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही होगी। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी एट नाइट, मैं रात में मूवी देख रही होंगी। वी विल बी हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे होंगे। ही विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग टुमारो, वो कल मीटिंग अटेंड कर रही होगी, कर रहा होगा। यू विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक, तुम गाना सुन रहे होंगे। दे विल बी शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। आई विल बी जॉगिंग इन द पार्क इन द मॉर्निंग, सॉरी, मैं मॉर्निंग में जॉगिंग कर रही होंगी। शी विल बी टॉकिंग ऑन द फोन, वो फोन पर बात कर रही होगी। वी विल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे। आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रही होंगी। ही विल बी ड्राइविंग हिज कार, वो उसकी गाड़ी चला रहा होगा। सिंपल है। अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नॉट आपको थर्ड नंबर पर यूज करना है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो ये जो नॉट है ना वो बी के बाद लगाते हैं। आई विल बी नॉट, शी विल बी नॉट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, थर्ड नंबर पर ही नॉट आना चाहिए। तो देखिए आई आ गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, विल सेकंड नंबर पर आ रहा है, फिर नॉट तो थर्ड नंबर पर आएगा ना, बी कैसे आ गया। तो बी, आपको बी से पहले आपको नॉट लगाना है, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इसे सही से बोल पाएं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, राहुल विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, माई मदर विल नॉट बी। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आई विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, we will not be, Rahul will not be, it will not be, my mother will not be। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लाउड, कम से कम आपको 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ये चीज आपकी टंग पर, आपकी जुबान पर बैठ जाए, आप नेचुरली इसको बोल पाएं। ठीक है, आपको सोचना ना पड़े कि नॉट थर्ड नंबर पर लगेगा कि नहीं, ठीक है, आप आसानी से इसको बोल पाए, और वो तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए या फिर वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना, जैसे मैं भी करवा रही हूँ। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में, वहाँ से बस जाकर आपको डाउनलोड करना है, और बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे सेंटेंसेज है इसमें जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतने सेंटेंसेस बहुत ही कम वीडियोस होंगी यूट्यूब पर जो जहाँ पर इतने सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ हर एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करना लाउड बोल कर, जैसे मैं बता रही हूँ। अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, फुल सेंटेंस, वर्ब में आईएनजी लगाना है बस आपको। आई विल नॉट बी स्टडिंग टू नाइट, आज रात में पढ़ाई नहीं कर रही होंगी, टू नाइट मतलब आज रात। शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, वो इवनिंग में टीवी नहीं देख रही होगी। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, हम
कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ही विल नॉट बी वर्किंग लेट टू नाइट, वो आज रात लेट तक काम नहीं कर रहा होगा। यू विल नॉट बी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड, तुम इस वीकेंड ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होंगे। आई विल नॉट बी यूजिंग माई फोन ड्यूरिंग क्लास, मैं क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास मतलब क्लास के दौरान मैं फ़ोन अटेंड या मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होंगी। शी विल नॉट बी कुकिंग डिनर टुडे, वो आज डिनर नहीं बना रही होगी। वी विल नॉट बी स्टेइंग एट होम टुमारो, हम कल घर पर नहीं रह रहे होंगे या घर पर नहीं रुके हुए होंगे। ही विल नॉट बी ड्राइविंग द कार टू नाइट, वो आज रात कार ड्राइव नहीं कर रहा होगा। आई विल नॉट बी रीडिंग दैट बुक, मैं वो बुक रीड नहीं कर रही होंगी। शी विल नॉट बी टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी वेयरिंग दैट ड्रेस, तुम उस ड्रेस को नहीं पहन रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू द पार्टी, हम पार्टी में नहीं जा रहे होंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, वो आज शाम को फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। आई विल नॉट बी वेकिंग अप अर्ली टुमारो, मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठ रही होंगी। शी विल नॉट बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट, वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी विजिटिंग दैम दिस वीक, आई एम सॉरी, वो इस वीक उनके घर विजिट नहीं कर रहे होंगे, मतलब उनसे मिलने नहीं जा रहे होंगे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्या गलती करते हैं, आई विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, क्योंकि आप ये बता रहे हो कि वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके जो ज़्यादातर सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव ही यूज़ होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपनी रियल लाइफ एग्जांपल, जो आपकी लाइफ है उसमें ये लेसन कैसे यूज़ होगा, आपकी लाइफ में इस लेसन से किस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, उन सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तब आप इस लेसन को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे और जल्दी आपको ये लेसन आ जाएगा, आपका माइंड उस चीज़ को जल्दी एक्वायर कर पाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो सभी सेंटेंसेस सेम ही बनते हैं, जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो विल बी को रख देते हैं। विल भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ विल आएगा, विल ही हेल्पिंग वर्ब है। विल हमें फर्स्ट नंबर पे यूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको बी का यूज करना है। विल बी आपको स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है, सिर्फ विल ही स्टार्टिंग में आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो विल सब्जेक्ट बी, वर्ब में आईएनजी आपको ऐड कर देना है। क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन की हिंदी क्या से आएगी। तो जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं वो सेम तरह से ही जाते हैं। वहां पे आपको कोई भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट करना है, उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है फर्स्ट नंबर पर, और हिंदी सेम ही रहेगी क्या। जैसे कि विल यू बी स्टडिंग टुनाइट, क्या आप आज रात पढ़ाई कर रहे होंगे। विल शी बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, क्या वो इवनिंग में टीवी देख रही होगी। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या वो कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल ही बी वर्किंग लेट टुनाइट, क्या वो आज रात लेट तक काम कर रहा होगा। विल यू बी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड, क्या तुम इस वीकेंड ट्रैवल कर रहे होंगे। विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग, क्या वो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। विल यू बी यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग क्लास, क्या तुम क्लास के दौरान अपना फोन यूज कर रहे होंगे। विल शी बी कुकिंग डिनर टुनाइट, क्या वो आज रात डिनर बना रही होगी। विल यू बी स्टेइंग एट होम टुमारो, क्या आप आज रात क्या आप कल घर पर रुके हुए होंगे। विल ही बी ड्राइविंग द कार टुनाइट, क्या वो आज रात कार ड्राइव कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो भी हम लेसन कर रहे हैं, जो भी हम टेंसेस कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर ये टेंसेस करा रही हूँ। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर आपको पढ़ा सकती हूँ, हर एक टेंस को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रही हूँ। तो इसीलिए जो टेंसेस है ना, मैं बिल्कुल सिंपल लेसन, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी बेसिक कोर्स चल रहा है, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे तो इनको आप और भी ज़्यादा डिटेल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब मैं बिल्कुल अलग से सिर्फ टेंसेस की वीडियो बनाऊंगी ना, तब मैं आपको इसके और भी बहुत सारे यूजेस बताऊंगी, लेकिन वो सिर्फ टेंसेस की वीडियोस रहेगी। लेकिन अभी हम स्पोकन कर रहे हैं, और स्पोकन में बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सीख रहे हैं। अभी बेसिक इंग्लिश चल रही है, आपका बेसिक पार्ट चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको बता रही हूँ टेंसेस में, ताकि आप उस टेंस को बस सीख लें और अपनी लाइफ में यूज़ करने लग जाएं। जब आप उस टेंस को यूज़ करने लगेंगे अपनी लाइफ में, फिर वो टेंस के बारे में अपने आप ही आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आप समझ में आ
जाएगा, आपको उसके और अच्छे से डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। पहले आप इसको यूज़ तो करना सीखो, ठीक है। तो मैं इन सभी टेंसेस को जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप जितना मैं आसानी से पढ़ा रही हूँ, जितनी ईजी भाषा यूज़ कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसी तरह आसानी से इसको सीखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 12 टेंसेस को अपने माइंड में एक बार आप लाइए और उनको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप 50 से 60% बेसिक इंग्लिश को बोल पाएँ, जो एवरीडे आप बोल नहीं पाते। क्योंकि एक आपकी इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो हो, क्योंकि जब वो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो आप आगे के लेसन सीख कर क्या करेंगे, आप एडवांस इंग्लिश सीख कर भी क्या करेंगे। आपकी वो शुरुआत मुझे करानी है, वो जो स्टार्टिंग है ना वो मुझे करानी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक लेवल पर आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। विल यू बी रीडिंग दैट बुक, क्या आप उस बुक को रीड कर रहे होंगे। विल शी बी टॉकिंग टू हिम, क्या वो उससे बात कर रही होगी। विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विल यू बी वेयरिंग दैट ड्रेस, क्या तुम उस ड्रेस को पहन रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टू द पार्टी, क्या पार्टी में जा रहे होंगे। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, क्या वो आज शाम फुटबॉल खेल रहा होगा। विल यू बी वेकिंग अप अर्ली टुमारो, क्या आप कल जल्दी उठ रहे होंगे। विल शी बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट, क्या वो टेस्ट की तैयारी, क्या वो टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही होगी, मतलब तैयारी ही कर रही होगी। विल दे बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। विल यू बी विजिटिंग दैम दिस वीक, क्या आप उनके घर इस वीक जा रहे होंगे या मिलने जा रहे होंगे आप उनसे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क भी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं देती हूँ, इतना आसान होमवर्क देती हूँ कि हर एक स्टूडेंट उसे कर पाए। और अगर आप इतना इजी भी होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, तब आप इसको कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान होमवर्क होता है, ये बहुत ईजी होता है। आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपको लेसन अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये होमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ आपको ये होमवर्क करना है। एक ये स्लाइड है, एक ये वाली स्लाइड है, एक ये वाली स्लाइड है, ठीक है। और PDF आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और आप पूरे होमवर्क को टाइप कर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। मैं वहाँ हर एक स्टूडेंट को होमवर्क चेक करने की कोशिश करूँगी। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया है, मैंने हर एक स्टूडेंट का चेक किया है, एक एक सेंटेंस को रीड किया है। तो प्लीज़ आप सेंड कीजिएगा, टाइप करना पड़ेगा पर आपको वहाँ पर, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश सीख जाऊँगी, मुझ में इम्प्रूवमेंट कुछ आ रहा है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और ज़्यादा इजी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, और आपकी लाइक से ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले। और PDF को डाउनलोड करना मत भूलना टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप सबके लिए PDFs बनाती हूँ, तो आप उनको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और उससे कुछ सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।